बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, सुहेल अफरीदी साहब की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। एक एक करके जो नाराज अरकान है वो सामने आ रहे हैं और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो कोशिशें दावा किया गया था सुहेल अफरीदी की जानिब से, वो सारी जामिद होती जा रही है। सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकातें तो नहीं हो पा रही, लेकिन वो शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी से मुलाकातें कर रहे हैं और वो उसी रस्ते पे हैं जिस रस्ते पे गंडापुर साहब चले थे। गंडापुर अच्छा बच्चा था, सुहेल अफरीदी भी अब तकरीबन अच्छा बच्चा है और चीज़ें काफ़ी बेहतर होती चली जा रही हैं सुहेल अफरीदी के लिए और वो अपनी हुकूमत नहीं गंवाना चाहते मेरे ख्याल में। और बजट में भी उन्होंने वफाक की बातें मानी हैं, यानी वफाक के कहने के ऊपर तरक्याती बजट कम हो रहे हैं, वफाक के कहने के ऊपर सरप्लस वाले मामलात हो रहे हैं, वफाक के कहने के ऊपर अरबों रुपए कुर्बान हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के। तो सुहेल अफरीदी जो है वो अच्छे बच्चे की तरह मामलात कर रहे हैं। अब इमरान खान को बाहर निकालने के लिए कोई तहरीक का रास्ता तो सुहेल अफरीदी ने फिलहाल अपनाया नहीं, और अगर वो नहीं अपनाते तो फिर एक ही रास्ता है कि इमरान खान साहब डील करके बाहर आए। तो डील के बगैर तो इमरान खान साहब के बाहर आने के इम्कानात तकरीबन अब खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि तहरीक खड़ी नहीं हो रही। जब तक कि अवामी दबाव नहीं होगा, बड़ी तहरीक खड़ी नहीं होगी, तब तक इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। देखें ना, मईशत का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान हर शोबे के अंदर नीचे गया। यहां पे बजाय इसके कि ये एक अवामी दबाव पैदा करते इमरान खान जैसे लीडर को बाहर लाने के लिए ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आता, ये उल्टा पीछे पीछे चलना शुरू हो गए। और अब तनकीद भी बहुत हो रही है और तनकीद होनी भी चाहिए। सुहेल अफरीदी को गिरा दिया जाएगा। जो पार्टी के अंदर समझदार लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो इसके खिलाफ हैं। वो ये कहते हैं इमरान खान की चॉइस है, फिलहाल इसको चलने दो। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब जो कर रहे हैं उसके खिलाफ शदीद रद्द अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आ रहा है। और सुहेल अफरीदी कोई ऐसा नहीं लगता कोई तहरीक बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, या कोई तहरीक बना रहे हो, या कोई कारकुनों को इकट्ठा कर रहे हो, या नौजवानों की कोई तंजीम खड़ी कर रहे हो, या नौजवानों को इकट्ठा कर रहे हो। अब ऐसा दिखाई नहीं देता। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर MI-17 मुजफ्फराबाद के नज़दीक गिरकर तबाह हो गया और इसके गिरने की वजह जो है वो टेक्निकल बताई जा रही है। इसमें कौन से ऑफिसर्स थे इनके बारे में भी कोई इतला नहीं दी गई, लेकिन इब्तदाई इतला के मुताबिक दो अलग अलग क्लेम्स आ रहे हैं। एक में कि 17 लोग थे, एक में 21 लोग थे, लेकिन ये तमाम लोग जो हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, इस बात की कंफर्मेशन है कि वो सारे लोग शहीद हो गए हैं। ये एक अफसोसनाक वाकया है। इसकी तफसीलात मजीद आएंगी तो मैं आपके सामने रख दूंगा। अभी फिलहाल आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर मैं सिर्फ वन लाइनर आपको बता दूं कि अगले 48 घंटों में जो कुछ भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी करेगी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस करेंगी, उस पे इन्हिसार होगा कश्मीर के मुस्तकबिल का, कि कश्मीर का मुस्तकबिल क्या होगा और कश्मीरी किस तरफ खड़े होंगे और वो क्या फैसला करेंगे। देखें, सबसे बेहतर तो यह है कि अवामी राय का एहतराम किया जाए। बंद कमरों के अंदर चंद लोग बैठकर जो फैसला करते हैं, उन फैसलों ने पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया। इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया, मईशत जो है वो आपके सामने आखिरी दमों पे है। अब बजट आप नहीं बना पा रहे, बार बार बजट आपका डिले हो रहा है, आगे जा रहा है। वजह क्या है? पैसा ही नहीं है और कहीं और से पैसा आने की उम्मीद भी नहीं है। कारोबार बंद हो गया, बैरूनी सरमायाकारी खत्म हो गई, सियाहत पाकिस्तान में खत्म हो गई, दहशतगर्दी का पाकिस्तान में उरूज हो गया। ये बंद कमरों में चंद सियासतदानों के फैसले उन्होंने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचा दिया। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है और उसका रीज़न ये है कि ये तवक्को की जा रही थी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि अवाम नहीं निकलेंगे। जो कुछ रावलाकोट में किया गया उसके बाद शायद लोग ना निकलें, लोग डर जाएं, लेकिन कश्मीर के लोग ज़रा मुख्तलिफ हैं। वो अपनी सोच में, अपने इत्तेहाद में, अपने मुतालबात को मनवाने में वो थोड़े मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों के लोगों का अलग अलग मिजाज है ना। बलूचिस्तान किसी और तरह है, खैबर पख्तूनख्वा किसी और तरह है। तो आज़ाद कश्मीर के लोग डिफरेंट हैं। मकबूजा कश्मीर से हमें सीखना चाहिए था कि वो 70 साल से ज़्यादा हो गया है, इतनी बड़ी फ़ौज वहाँ पे भारत ने दाखिल की हुई है, 10 लाख के करीब फ़ौजी वहाँ पे रखे हुए हैं, फिर भी वो लोग मानते नहीं हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी जद्दोजहद करते रहते हैं। अक्सर वो एहतजाज करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। उनके जो हुर्रियत रहनुमा हैं वो सारे आवाज़ उठाते रहते हैं। बल्कि वहाँ से भी अब पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसके ऊपर कंसर्न शो किया जा रहा है। मीरवाइज उमर फारूक का एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरा और उससे बहुत सारे लोगों ने रीट्वीट भी किया। अब मैं इनके अकाउंट के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, इससे पहले मैंने कभी मीरवाइज उमर फारूक का अकाउंट स्टडी भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक ट्वीट है जिसमें वो कंसर्न शो कर रहे हैं कि जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ, 2014 में ये अकाउंट बना था, 2,32,000 से ज़्यादा इसके फॉलोअर्स हैं। अब मैं, क्योंकि बहुत सारे अहम लोग इसको रीट्वीट कर रहे हैं और वो इसके बारे में कह रहे हैं कि ये उन्हीं का स्टेटमेंट है। बहरहाल वहाँ पे भी सिंपल ये है कि कंसर्न शो किया गया जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है
اور امن و امان سے صورتحال کو کنٹرول کرنے پہ زور دیا گیا. اب ناظرین، آزاد کشمیر کی اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے یہ بتانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا میپ کے اوپر جانا پڑے گا. میں اتنا کلیئرلی تو آپ کو نہیں بتا سکتا. وہاں پہاڑی رستے ہیں اور بہت سارے ایسے رستے ہیں جو پہاڑوں کے اندر سے گزرتے ہیں, بہت تنگ رستے بھی ہیں اور مقامی لوگ ان کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن جو مین چیزیں ہیں جو میپ کے اوپر موجود ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو پہلے ہم ذرا میپ کے اوپر جائیں گے اور جائزہ لیں گے کہ اس وقت آزاد کشمیر کی صورتحال کیا ہے, قافلے کہاں پہ پہنچے ہیں. جی تو ناظرین, یہ ہے میپ اور یہ آزاد کشمیر ہے. اس طرف جو ہے یہ مقبوضہ کشمیر ہے جو بھارت کے کنٹرول میں ہے. یہ پاکستان کے پاس ہے, آزاد کشمیر ہے. یہ جو ریڈ ڈاٹ والی لائن جو ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ باؤنڈری ہے. کشمیر جو ہے نا وہ اس شکل کا ہے. یہ ذرا بہت یعنی اس کی لمبائی زیادہ ہے اور چوڑائی کم ہے کشمیر کی. اس طرف پاکستان ہے. یہ آپ کو اسلام آباد نظر آ رہا ہے. یہ آپ کو نیچے راولپنڈی اور باقی علاقے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اوپر آپ ایبٹ آباد, مانسیرا, یہ سب کے ساتھ ساتھ کشمیر کی باؤنڈری چلتی ہے. یہاں سے قافلے روانہ ہوئے تھے. یہ بھمبر کا علاقہ ہے, نیچے ڈوڈیال کا علاقہ ہے, یہ میرپور کا ایریا ہے اور یہ کوٹلی ہے جس کو کراس کرنا تھا ان قافلوں نے. تو کوٹلی کو کراس کرنے کے بعد یہ ہے مین پوائنٹ جہاں پہ اس وقت سارا معاملہ موجود ہے. اسے کہتے ہیں راولا کوٹ. سب سے پہلے لڑائی راولا کوٹ میں شروع ہوئی تھی. راولا کوٹ پہ ہی سب سے بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا. راولا کوٹ میں ہی لاشیں گری ہیں. سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھی اور جو سویلین ہیں وہ بھی یہاں پہ شہید ہوئے ہیں. ابھی صورتحال یہ ہے کہ یہاں سے جو سب سے بڑا قافلہ چلا تھا جو بھمبر سے اور میرپور سے اور ڈوڈیال سے جو نکلا تھا, یہ ڈوڈیال کا علاقہ ہے. یہاں سے جتنے بھی لوگ نکلے تھے یہ سارے اکٹھے ہو کر کوٹلی کے رستے سے اوپر پلندری کی طرف گئے ہیں. اب باقی قافلے اس کے اندر ساتھ شامل ہو رہے تھے. کچھ قافلے اس طرف سے بھی آئے. یہ جو ایریا ہے اس کو یہ کہوٹا کا علاقہ کہتے ہیں. ساتھ میں یہ عباس پور کا ایریا ہے اور یہ ساتھ یہ جو ایریا ہے یہاں بہت سارے گاؤں ہیں, بہت سارے دیہات ہیں, بہت بڑی آبادی ہے. تو یہ لوگ یہاں پہ عباس پور کی طرف آ گئے اور یہ یہاں پہ جمع. ایک جو قافلہ ہے یہ پلندری کی طرف سے اوپر جا رہا ہے اور یہ پہنچے گا یہ کھائی گلا. یہ ایریا ہے جہاں پہ اس وقت سب کا فوکس ہے. جتنے بھی مظاہرین ہیں وہ سارے اس ایریا میں اکٹھے ہو رہے ہیں, یہ والے ایریا میں. اچھا, یہ سیدھے علاقے نہیں ہے, یا ایسا نہیں ہے کہ شاہراہیں ہیں, سڑکیں ہیں جیسے پنجاب میں خیبر پختونخوا میں موٹر وے سے آ رہا ہے قافلہ, یہ وہ نہیں ہے. یہاں پہ بہت سارے پہاڑ ہیں, چھوٹے بڑے رستے بھی ہیں, پگڈنڈیاں بھی ہیں. تو وہ الگ الگ رستوں سے جو کشمیری ہیں وہ جانتے ہیں, ان رستوں کو وہ وہاں سے جاتے ہیں. تو اب راولا کوٹ کے ارد گرد ایک تو باغ کی طرف سے آنے والے قافلے, جب کیونکہ یہ باغ والے بھی راولا کوٹ کے ارد گرد آ گئے, یہ لوگ بھی یہاں پہ آ گئے ہیں. جو نیچے سے 2-3 الگ الگ قافلے چلے تھے وہ بھی پہنچ گئے ہیں. تو 6 رستے جاتے ہیں راولا کوٹ کے اندر مین. تو ان میں سے 3 مختلف جگہوں کے اوپر اس وقت جو مظاہرین ہیں, جو کشمیری نوجوان ہیں, وہ یہاں پہ موجود ہیں. کشمیری بہت بڑی تعداد میں اپنے مطالبات اپنے ساتھ لیے ہوئے, اور سیکیورٹی فورسز نے راولا کوٹ کو کنٹرول کیا ہوا ہے. یہاں راولا کوٹ کے اندر, کیونکہ اس کو ایک اسٹریٹجک لوکیشن کے طور پہ دیکھا گیا تھا کہ راولا کوٹ کو کنٹرول کریں گے, یہاں پہ مظاہرین کا زور توڑا جائے گا, اس جگہ پہ مظاہرین کو روکا جائے گا, اور یہاں سے زور توڑنے کے بعد اس تحریک کو کچل دیا جائے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.